हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप हर बार की तरह आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे और पढ़ रहे होंगे, बिकॉज ये वाला चैप्टर विदाउट फार्मूलाज तो कुछ होना ही नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग इट राइट। इंटीग्रेशन कहाँ पे पहुँचे थे हम? सो व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर दैट हमने ये करा था कि एक्सरसाइज 7 के सम्स हमने स्टार्ट करे थे, और वो भी पहली बार इस तरीके से कि हम कर रहे थे पूरे सलीके से नंबर वाइज। क्यों? सो दैट अलग अलग मेथड्स आए तो उस हिसाब से आपका रिविजन भी साथ में हो जाए। तो हम करेंगे हमारे आगे के सम्स कहाँ तक हम पहुँचे थे। सो एज इफ आई रिमेंबर, हमने किया था एक्सरसाइज 7 में 14th सम तक। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है क्वेश्चन आपको? cos क्यूब x इंटू ई रेज टू लॉग ऑफ साइन x dx। cos क्यूब x, दिस इज सम नंबर 15, एक्सरसाइज 7। cos क्यूब x इंटू ई रेज टू लॉग ऑफ साइन x टू द बेस e dx, ये वाला क्वेश्चन दिया है। अब आप ही देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि cos क्यूब, और अगर वो मैंने e रेज टू लॉग वाले को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा, सो मैंने आपको ये सिखाया है क्या? e रेज टू, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log विच इज अ लॉगरिदम फंक्शन। सो अगर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम्स दोनों साथ में है विद द सेम बेस, तो जो भी अलग वैल्यू है वो आंसर में आना है। सो दिस इज cos cube x into sin x dx, this is the normal question। तो अब तो हमें दिख रहा है that cos x equals to t, so obviously minus sin x dx equals to dt। बट अगर मुझे प्लस sin x करना है, so it is dt अपॉन -1। अब मैं अपॉन में -1 रखूँ या न्यूमरेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। so now the I is minus, this is t cube and sin x dx which is dt, माइनस तो मैंने ले लिया है। so it is minus t raised to 4/4 plus c, and obviously the answer is t is cos x, so this is minus cos raised to 4x upon 4 plus c। सम में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या एक्सपोनेंशियल है और क्या आपका लॉगरिदम कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला सेट हो रही है। ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 is e raised to 3 log x to the base e and x raised to 4 plus 1 raised to -1। क्वेश्चन 16, वैसे देखा जाए तो उन लोगों ने भी दोनों सम इसलिए साथ में दिए हैं, ये वाला और अगले वाला, बिकॉज दिस इज एक बारी। सो अब इसको अगर मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप ये देखिए कि दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो इतनी वैल्यूज हैं उसमें 3 जाएगा ऊपर, सो वो हो जाना है, दिस इज लाइक e रेज टू log of x cube to the base e, and this is x raised to 4 plus 1 in the denominator। so अब क्या होना है क्वेश्चन? दिस इज ऑब्वियसली x क्यूब and this is x raised to 4 plus 1। अब हमें करना है या तो डिनोमिनेटर कैंसिल करना है, जो हम हर बारी सोचते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन सेट हो जाए। सो अगर मैंने ले लेना है x raised to 4 plus 1 is t, so what is 4x cube dx? it is dt। अगर मुझे 4 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो by 4, तो यहाँ पे भी by 4 होगा, बिकॉज 4 हमें नहीं चाहिए, सो डिवाइड कर सकते हैं। तो what is your I? so now I equals to x cube dx is dt by 4, this is t, so now this is 1/4 log mod t, and what is your t? t is x raised to 4 plus 1। अगर सेम क्वेश्चन आपको दिया होता लिमिट में, तो आपको यही सम में सिर्फ लिमिट प्लेस करनी होती, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी अच्छा है सम, f डैश ऑफ ax प्लस b इंटू f ऑफ ax प्लस b रेज टू n। ठीक है,
अब क्या दिया है, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू एन। अब ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स, उस तरीके का दिख रहा है, लेकिन हम एक्स में सोचते हैं, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी में है। सो अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज टी, सो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज गोइंग टू बी डी टी, लेकिन एफ डैश ए एक्स प्लस बी के साथ साथ इंटू ए आना है, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट जो हम हर बार लिखते हैं, अगर इंटीग्रेशन में होता तो अपॉन में आता, डिफरेंशिएशन में है तो इनटू में आएगा। मतलब एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर मैंने रखा, सो दैट इज गोइंग टू बी डी टी बाय ए। तो क्या आना है क्वेश्चन, अब इस हिसाब से एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज डी टी बाय ए एंड दैट वैल्यू इज टी रेज टू एन. So it is 1 by a t raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. So 1 upon a f ax plus b raised to n upon n raised to n plus 1 upon n plus 1 n plus c. वो पावर n plus 1 था, मैंने भूल से n लिखा, ठीक है. सो दैट इज एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एन. यहाँ पे पूरा पावर एन लिखे तो भी चलेगा, जैसे कि अगर मुझे ये करना है एफ का पावर लिखने के बदले दिस होल रेज टू एन जो क्वेश्चन में था तो भी चलेगा. सो नाउ दिस इज द आंसर. कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इस तरीके से सब्सटीट्यूट करना है ताकि उसका डिफरेंशिएशन आपको साथ में ही देखने को मिले. ठीक है, बहुत ही ईजी है, मेरे जैसे आम इंसान को भी ये चीज़ आती है, तो ऑब्वियसली यू ऑल आर स्मार्ट इनफ. मूविंग विद द नेक्स्ट, इट इज़ क्वेश्चन 18. ठीक है, अब ये क्वेश्चन 18 कुछ आपको सोच के करना पड़ेगा किस तरीके का है. जैसे डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स एंड साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा. 18th डी एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे दिया है साइन क्यूब एक्स एंड दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा. अब एक चीज़ आपको याद करनी है क्या, कि अगर आपको दिया होता है एफ अपॉन जी डिविजन, तो उसका आंसर होता है एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर, ये होता आपका आंसर. अब अगर उस हिसाब से हम सोचे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है वो. दिस इज root of sin x upon sin x plus alpha and this is 1 upon root of sin raised to 4x. था sin क्यूब x, मैंने किया sin raised to 4x, मतलब एक वैल्यू मैंने मल्टीप्लाइड करी, डिवाइड करी, मैंने गुणाकार किया, भागाकार किया. तो क्यों ऐसा किया, बिकॉज sin ऑफ x अपॉन sin ऑफ x प्लस अल्फा, तो उस हिसाब से अगर हम सोचें ये जैसे डिवीजन जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू हो रही है ध्यान से, तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली ये ऐसा कुछ हो रहा है, दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर. अब साइन स्क्वायर जैसा कुछ आता तो है, क्यों, अगर मैंने अरे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर जैसा अगर हमें कुछ चाहिए, मतलब दिस इज जी स्क्वायर, तो उस हिसाब से ये अपॉन में स्क्वायर हो रहा है, तो इसको मैंने लिखना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ what I have done, taking sin x in the denominator's denominator. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, दिस इज लाइक f अपॉन जी. क्या कर रहे हैं हम, साइन ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन साइन x विच इज t. तो क्या होगा, साइन x प्लस अल्फा का cos x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स. ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. नाउ दिस इंटू डी एक्स विच इक्वल्स टू डी टी. तो अब ध्यान से देखिए, दिस इज लाइक साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से अगर हम देखें तो दिस इज साइन ऑफ एक्स
minus x plus alpha. तो obviously x will be cancelled out and this is sin square x dx which is dt. अगर मैंने सिंप्लीफिकेशन भी कर दिया तो दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा. सो ये साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब दिस इज साइन ऑफ अल्फा लेकिन माइनस में अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, dx वो तो था ही. अब अगर मैंने देखा क्वेश्चन तो क्या दिख रहा है हमें, ये जो वैल्यू है ये तो यहाँ पे दी हुई है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वो दिख रहा है, dx भी है, सिर्फ क्या बचा, सो माइनस साइन अल्फा नहीं है. तो क्या करना है मुझे क्वेश्चन में, सो i इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा सो ये हो जाना है i इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा एंड दिस इज रूट ऑफ टी. ठीक है, ये जो माइनस साइन अल्फा था जो एक्स्ट्रा था हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था. सो व्हाट आई हैव डन, ऑब्वियसली मैंने एक थप्पड़ मारा और सॉरी बोल दिया. किस तरीके से, मैंने साइन अल्फा मल्टीप्लाइड किया माइनस साइन अल्फा एंड डिवाइड भी करा. तो जो मल्टीप्लाइड करा वो तो चला गया हमारी फॉर्मूला में और जो डिवाइड करा वो बच रहा है. सो माइनस डी टी बाई साइन अल्फा, जहाँ पे साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है. सो टेकिंग दिस वैल्यू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा हियर, this is t raised to minus 1 by 2 dt. So minus 1 upon sin alpha t raised to minus 1 by 2 plus 1 which is 1 by 2 upon 1 by 2 plus c, 2 जाएगा ऊपर so minus 2 by sin alpha and root of t, what is your t, sin x plus alpha upon sin x एंड प्लस सी. ठीक है, सिंपल. क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया लेकिन ये देख के लगा कि भी कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसा आएगा तो उस हिसाब से हमने साइन एक्स मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट 19th. क्या दिया है आपको 19th में, ये रहा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स है, साइन इनवर्स रूट एक्स. 19th साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स. जो भी x की वैल्यू है वो सेटिस्फाइड करती है साइन और कॉस के लिए जो भी है. ठीक है, अब जैसे कि डिनोमिनेटर इज द एक्चुअली फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है उसके बदले हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, वो हमारी चैप्टर 2 वाली फॉर्मूला है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज पाई बाई 2. उस हिसाब से सिर्फ कॉस इनवर्स अगर मुझे लिखना है इट इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. अब अगर आपको लगेगा कि माइनस के बदले प्लस क्यों, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज अ माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या, दिस इज लाइक 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और ये दिस इज 2 बाई पाई, दिस इज 2 साइन इनवर्स रूट एक्स. ठीक है, और ये पाई बाई 2 कैंसिल हो रहा है. सो माइनस पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 उस हिसाब से सोचें. सो वो हो जाना है 1 dx. ठीक है, अब साइन इनवर्स रूट एक्स के लिए होगा क्या, ये 2 बार, सो इट इज लाइक 4 बाय पाई, दिस इज साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस दिस इज 1 dx बिकॉज पाई बाई 2 तो कैंसिल हो गए. अब अगर आपने यहाँ पे सोचा साइन इनवर्स रूट एक्स, तो 2 तरीके से हो सकता है. या तो आप रूट एक्स के बदले कुछ ले लें. ठीक है, रूट एक्स के बदले सपोज मैंने साइन थीटा ले लिया. ठीक है, या फिर हम इसका पूरा का वैल्यू अगर कंसिडर कर ले कि साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू थीटा. या फिर ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे यू वी अप्लाई करें. तो यू वी के लिए हमारा रूल क्या था, दिस इज लाइक 1 into something. सो अगर मैंने उस हिसाब से सोचा, सो लिख स्टे लॉग नहीं है, इनवर्स है, मतलब इनवर्स इज योर u. ठीक है, ये जो वैल्यू हो रही है u एंड दिस इज v. क्या था हमारा फॉर्मूला u v के लिए, सो इट इज 4 बाय पाई u v का फॉर्मूला u इंटीग्रेशन v dx. सो साइन इनवर्स रूट एक्स इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स,
वो हो जाएगा 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x एंड रूट एक्स का खुद का 1/2√x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx होल dx माइनस इसका होगा x प्लस मैंने लिखा है c1, ठीक है। तो उस हिसाब से क्यों c1, बिकॉज एक बार इंटीग्रेशन हुआ, वो जो 1 था उसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये x मतलब 1 का हो जाएगा x। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बचेगा यहाँ पे x, ये इनटू है, दिस इज इनटू। सो इंटीग्रेशन 1 का, अगर मैंने 1 का इंटीग्रेशन सोचा तो वो x हो जाएगा। अब x के इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर हमने यहाँ पे देखा तो x अपॉन रूट एक्स, दिस इज 4/π, ठीक है। फिर क्या होगा, दिस इज x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस यहाँ पे क्या होगा 1/2 कॉमन, रूट एक्स एंड एक्स, सो बचा रूट एक्स अपॉन ये 1 माइनस एक्स, ठीक है, एंड माइनस एक्स प्लस मैंने लिखा c2, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक इंटीग्रेशन करा हमने 1 का तो अलग से कांस्टेंट आएगा, सो दैट इज c2। एक और बार क्या किया, पहले हमने साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, हमने ये किया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के हिसाब से π/2 डिनोमिनेटर में होता है। सो दिस इज π/2 माइनस साइन इनवर्स, लेकिन माइनस कंसिडर करने से माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स, सो दिस इज 2 साइन इनवर्स, ठीक है। ये π/2, सो π/2 अपॉन π/2 इज 1, ये π/2 का हो गया 2/π और एक 2 साइन इनवर्स का हो गया 4 बार, मतलब 2 बार, तो 2 इंटू 2 विच इज 4। सो अब इसको हमने लिया है लिक्स टी विच इज लॉग इनवर्स एक्स टी, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल, तो उस हिसाब से इनवर्स, तो वो हो गया हमारा u, यहाँ पे u इंटीग्रेशन v dx वो खत्म, माइनस डिफ्रेंशिएशन इसका, तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स हो तो एक्स स्क्वायर, ए हो तो ए स्क्वायर, तो रूट एक्स उसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स। फिर हमने किया क्या कि हमने ये किया कि भी ये रूट एक्स का खुद का 1/2√x डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर हुआ कि 1 का, तो 1 का हो गया x, x एंड रूट एक्स, तो हमने रूट एक्स कैंसिल करा, बचा रूट एक्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये सम, इस तरीके का सम अब आपको करना है, मैंने ये सम आपको इस तरीके का करवाया है। क्या करना है, यहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं करा, ये सम खत्म हो गया है। यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं माइनस वाला सम x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा तो व्हाट इज योर dx, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस। तो उस हिसाब से अगर हमने देखा तो पहले यहाँ पे देखिए आप, पहले dx इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है रूट एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स। अगर हमने वैल्यू प्लेस भी करी, ये सब मैंने नहीं करना है, आपने ही करना है, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ क्या होगा। तो उस हिसाब से रूट एक्स, तो वो हो जाना है साइन थीटा, dx which is 2 sin theta cos theta, and this is 1 minus x is 1 minus sin square, so वो हो जाना है cos square, उसका रूट cos 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 cancel, so बचेगा सिर्फ 2 sin square theta, and what is 2 sin square theta? 2 sin square theta is 1 minus cos theta by 2, सिंपल। फिर तो 1 का थीटा cos थीटा का sin थीटा जो बाय 2 था वो तो एज इट इज, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा बाय 2 के साथ, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला सॉरी। और फिर हमें प्लेस करनी है cos थीटा और थीटा की वैल्यू, यहाँ से cos थीटा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो बहुत सिंपल है। अब ये सम पूरा आपको करना है और आपको लगेगा कि ये 4 या 5 मार्क्स में पूछे तो वो बहुत ही छोटा होगा उस हिसाब से, लेकिन बहुत इजी सम है। सिर्फ आपको टर्म देख के डर लगेगा कि ये क्या है भाई, इनवर्स में रूट एक्स एंड ऑल दैट, बट ट्राई टू कन्वर्ट इन एज लोअर एज द फंक्शन, मतलब जितने भी कम हो सके, जितने भी कम फंक्शंस हो उतना हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो कन्वर्टिंग दैम इनटू वन फंक्शन, सो ये हो रहा है हमारा सम, ठीक है। सो यू हैव टू कंप्लीट इट।
ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था हमारा 19th. सो नाउ टेकिंग द नेक्स्ट वन, विच इज 20th. क्या है क्वेश्चन 20th में? which is under root of 1 minus under root x upon 1 plus under root x ऐसा दिया गया है. ठीक है, 20th ये भी बहुत अच्छा सा मैं आपको फॉर्मूला आनी चाहिए. होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स. अब मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर माइनस में है और कुछ सपोज करना है तो x के बदले हम साइन या कॉस के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन ये माइनस प्लस दोनों है, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, तो मैंने ले लेना है ऐसा कुछ x रूट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो उसका मतलब x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसका मतलब क्या होगा कि dx इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा, डी थीटा. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन. रूट एक्स इज कॉस थीटा, सो एक्स का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स का डी एक्स कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, फिर कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा. चेन रूल जो कि हम सब में यूज कर रहे हैं. तो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, क्यों मैंने यही सोचा, बिकॉज अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज एक्चुअली द फॉर्मूला किसकी? tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की. अगर हमने देखा हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा which is root of tan square theta by 2. So ये होना है root of tan theta by 2 which is, अरे रूट कैंसल बिकॉज स्क्वायर नहीं लिखा है. tan theta by 2 is actually sin theta by 2 upon cos theta by 2. देखते हैं क्या होता है अगर मैंने i में वैल्यू प्लेस करी. सो रूट का तो आंसर है sin theta by 2 अपॉन cos theta by 2 एंड माइनस 2 cos theta इंटू 2 sin theta by 2 cos theta by 2 d theta. किस तरीके से हमने वो जो sin theta था ये वाला, वो sin theta के बदले 2 sin theta by 2 cos theta by 2 प्लेस कर दिया है. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक भी स्टेप बिना फॉर्मूला रखे हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जितनी फॉर्मूलाज आप प्लेस करोगे उतना वो सिंप्लीफाइड होगा. तो उस हिसाब से वी कैन सी द क्वेश्चन कि एक तो -4 कॉमन, ठीक है, ये -4 कॉमन, कॉस एंड कॉस कैंसिल. ठीक है, फिर ये 2 sin theta by 2 and sin theta by 2. So this is sin square theta by 2. बचा cos. अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर आप cos को कन्वर्ट करो या फिर ऐसा कुछ करो. This is -2. 2 sin square is 1 minus cos theta. अब ये कौन सी फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है sin square x is 1 minus cos 2x by 2 वाली. x का 2x तो थीटा बाई 2 का थीटा हो गया. मैंने 2 इसलिए प्लेस नहीं किया है बिकॉज मैंने फॉर्मूला में अंदर 2 ले लिया था. बाहर देखिए -4 था, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज -2 and 2. तो 2 साइन स्क्वायर के बदले फॉर्मूला, तो उस हिसाब से दिस इज कॉस थीटा -2, ये कॉस थीटा माइनस कॉस एंड कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा विच इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2. ठीक है, तो उसका वापस मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज मैंने कॉस स्क्वायर के बदले, जैसे ये साइन स्क्वायर है तो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ये फॉर्मूला तो रख दी, लेकिन बाय टेकिंग द एलसीएम दिस विल बी ये -2 एज इट इज एंड बाय 2 एलसीएम में दिस इज 2 cos थीटा -1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा. ठीक है, अब ध्यान से दिस इज
2 साइन थीटा, यहाँ तो 1 आएगा, माइनस 1 के बदले थीटा, माइनस ये आएगा साइन 2 थीटा बाय 2। ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, प्लस से तो लिख लेंगे, लेकिन जो वैल्यू प्लेस करनी है तो ध्यान से, कॉस थीटा हमें पता है, सो कॉस थीटा इज रूट एक्स। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स, सो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस एक्स। सो व्हाट इज साइन थीटा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो वो मुझे वैल्यू मिल गई। थीटा, थीटा अगर लेना है सो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, वो हो गया। अब बचा साइन 2 थीटा, सो साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 sin theta cos theta, which is 2 sin theta is under root 1 minus x and cos theta is root x। अगर मैंने वैल्यू प्लेस कर भी दी, देखिए थोड़ा ध्यान से, माइनस एंड प्लस, माइनस 2 sin theta is under root 1 minus x, माइनस माइनस प्लस, थीटा is cos inverse root x। ठीक है, माइनस एंड माइनस प्लस 2 and this 2 will be cancelled, so this is root x into under root 1 माइनस एक्स एंड प्लस सी। ये आंसर अब मैंने करना है कंफर्म। ये था क्वेश्चन आपका 20th, क्वेश्चन 20th एक्सरसाइज 7 का। उन लोगों ने लिखा है -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये सही लिखा है, सिर्फ एक चीज करी है, ये x मल्टीप्लाइड करके लिखा है, मतलब ऐसा कुछ लिखा है, रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अलग भी लिखा है, आंसर तो सही है, आप कुछ भी लिख सकते हो, सो दैट्स नो कंपल्शन। ठीक है, तो ये सारे सम्स में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जितने भी सम्स लिए सब अलग अलग मेथड के। ऐसा नहीं है कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन है तो सब में पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर ऐसा हो कि अगर कोई एक टाइप के ही सम हो। ये काइंड ऑफ सब्सटीट्यूशन है, लेकिन सब में अलग अलग हो रहा है कि किसी में सब्सटीट्यूशन से डायरेक्ट हो जाएगा, किसी में सब्सटीट्यूशन के बाद फॉर्मूला आएगी, किसी में सब्सटीट्यूशन के बाद जो भी आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, किसी में सब्सटीट्यूशन के बाद आपको वापस से फिर और कुछ लेना पड़ेगा, और किसी में सब्सटीट्यूशन से आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन मिलेगा। तो ये सब आपको देखना है यहाँ पे कि फाइनली आप वैल्यू किस तरीके से प्लेस करते हो। ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट, देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमने करा, ये था हमारा क्वेश्चन 20। एक्चुअली सम्स तो बहुत है, शायद 44 तक है, लेट मी कंफर्म, यस 44 तक है। तो देखते हैं इसके बाद के सम्स। तारी आँखनो आफीड़ी, तारा बोलनो बंधाणी, तारा रूपनी पूनमनो पागल एकलो, तारा रूपनी पूनमनो पागल एकलो। मेरे थी कैलाव जो मरवालम वाली डाम, मर हाटू मरवालम वाली डाम। मेरे थी कैलाव जो मरवालम वाली डाम, मरी हाटू जो मरवालम वाली डाम। मोर बनी थन घाट करे, बनी थन घाट करे, मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे। खरर खरर मेघ घटा गगने गगन कर जाट करे, जट करे मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे। चलिए मूविंग विद द नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे थे हम? यस, दिस इज 21। क्या दिया है आपको? 21 इज 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई रेस टू एक्स।
2 plus 21, 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x into e raised to x dx। बहुत ही ध्यान से देखिए कि नॉर्मली जब भी e रेज टू x आता है, अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला ले रहे हो कि e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अगर मैंने फॉर्मूला प्लेस करनी है तो दो की फॉर्मूला है, किस चीज़ की? दिस इज 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन दिस इज डायरेक्टली 2 कॉस स्क्वायर एक्स into e raised to x dx. So now this is 2 by 2, which is 6 square x. 1 upon cos square is 6 square x plus 2 cancel, sin upon cos is 10x, and this is cos and cos cancel, so directly 10x e raised to x dx। तो अब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है as this is the function, this is the f dash x, so e raised to x fx is the answer। तो उस हिसाब से e raised to x 10x plus c is your answer। easy, बहुत ही easy। ठीक है, so moving with the next 22। क्या दिया है आपको? x square plus x plus 1 अपॉन x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। ये अच्छा सा सम है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। देख के ही लग रहा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरीके से आएगा कि न्यूमरेटर में पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 भी है और 1 भी है। मैं भी हूँ, तुम भी हो, पास तो कह दूँ। क्या हुआ? हमने x प्लस 2 अलग से लिया, b अपॉन होगा x प्लस 1 प्लस c अपॉन होगा x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, क्योंकि पावर के हिसाब से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अब इस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो अगर हमने लिखा है न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं न्यूमरेटर ऑन राइट, सो वो क्या होना है? a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 ओनली बिकॉज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर तो है ही। So this is a into x square plus 2x plus 1 plus b into x plus 2। तो उसके बदले अगर मुझे bx plus 2b लिखना हो तो भी चलेगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। So this is bx square plus bx plus 2bx plus 2b प्लस सी एक्स एंड प्लस 2c। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर वाले टर्म अलग ले लिए, सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर, दिस इज बी एक्स स्क्वायर, सो इट इज ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2b एंड बी एक्स, सो इट इज 3bx प्लस सी एक्स का c इंटू एक्स प्लस अगर कांस्टेंट टर्म लिए, सो दिस इज a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब हमें करना है कंपेयर बहुत ही डायरेक्टली a प्लस बी विच इज कंपेयर टू दिस इज 1x स्क्वायर। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, सो क्या होना है? a प्लस बी विच इज 1, मतलब b इज एक्चुअली 1 माइनस a, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b प्लस c विच इक्वल्स टू वो x का कोफिशिएंट वो भी 1 है। ठीक है, अगर मैंने इसको लिखा दोबारा एज एन b विच इज 1 माइनस a, सो 2a प्लस 3 माइनस 3a प्लस c इज 1, सो दिस इज c माइनस a हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा कुछ लिखे कि a को उस साइड ले लेते हैं, सो इट इज a माइनस c। ठीक है, माइनस a प्लस c, तो a माइनस c विच इज 2।
ठीक है, तीसरा इक्वेशन a प्लस 2b प्लस 2c विच इज अगेन 1, तो उस हिसाब से वापस से b के बदले 1 माइनस a, सो इट इज a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 2c। ठीक है, तो अगर मैंने a ले लिया उस साइड, सो a माइनस 2c, 2 माइनस 1 इज 1। दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, देखिए a माइनस c इज 2, a माइनस 2c इज 1, सो माइनस प्लस एंड माइनस, तो उस हिसाब से क्या होना है, a कैंसिल, c इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1, सो a इक्वल्स टू क्या होना है, a इक्वल्स टू c प्लस 2 विच इज 3। ठीक है, b इज 1 माइनस a विच इज 1 माइनस 3, तो वो हो जाना है -2, मतलब a b एंड c की वैल्यू फिक्स हो गई ये पार्शियल फ्रैक्शन से। सम थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लंबा लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया है कि पार्शियल फ्रैक्शन है तो फिर तो इजी है। तो क्या होगा, नाउ द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 2 विच इज 3 अपॉन x प्लस 2, b upon x plus 1 which is minus 2 upon x plus 1 plus c is 1 upon x plus 1 होल स्क्वायर, जो न्यूमरेटर में एक्चुअली जाएगा। तो ये क्या होगा डायरेक्टली, ध्यान से, दिस इज 3 log of x plus 2 minus 2 log of x plus 1, लेकिन यहाँ पे x plus 1 raised to minus 2, so it is minus 1 into x plus 1 raised to minus 1, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सो ये था हमारा आंसर, सिंपल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो हमने करा ये पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था हमारा क्वेश्चन 22। सो नाउ द 23rd, अब भी जो हमने सम करा उसी टाइप का है, देखते हैं। tan इनवर्स में सम दिया है आपको 23rd विच इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब भी हमने ऐसा सम करा, वहाँ पे 20th करा था शायद, लेट मी टेल यू, यस 20th था अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स वाला। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी उसी टाइप का सब्सटीट्यूशन एज एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो क्या होना है, dx, वहाँ पे स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है तो स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। सो dx इज माइनस साइन थीटा डी थीटा, जो कि मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिए, आई एम जस्ट प्लेसिंग द वैल्यू। सो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर का रूट इज tan थीटा। सो ये हो जाना है थीटा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आई इज, ये पूरा हो गया थीटा, ये साइन थीटा मैंने माइनस बाहर लिख लिया है। So theta sin theta d theta, this is the first sum we have done for exercise of uv का इंटीग्रेशन था, तब मैंने x sin x लिया था। तो बस सेम उसी मेथड से अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है विच इज माइनस थीटा साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा, तो अब आप ही सोचो कि लिक्सटी अगर हमने लगाया तो उस हिसाब से लॉग इनवर्स नहीं है x विच इज थीटा, तो वो है हमारा u एंड दिस इज माय v। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होना है यहाँ पे आंसर, दिस इज माइनस एज इट इज u एज इट इज इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा 1 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होल डी थीटा। ठीक है, वैसे हमने कोई इंटीग्रेशन अभी नहीं किया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है सी प्लेस करने की, लेकिन अब होगा, दिस इज माइनस थीटा साइन का माइनस कॉस, माइनस ये माइनस एंड ये माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा माइनस कॉस प्लस आएगा C1, बिकॉज एक बार ही हमने इंटीग्रेशन कर लिया, यहाँ पे साइन का वहाँ पे साइन का, अब कॉस का होगा साइन। सो दिस इज थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई कोएफिशिएंट तो है नहीं, सो C1 के बदले मैंने लिखा C बिकॉज नया कांस्टेंट आएगा। अब जो हमें वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज कॉस इनवर्स x
So this is cos theta is x and this is cos inverse x. But sin theta is 1 minus cos square का root. So it is under root of 1 minus x square and plus सी. ये चीज कभी मत भूलिएगा, आप जो भी आप सब्सटीट्यूशन ले रहे हो विदाउट लिमिट वाले सम में, मतलब कि इनफाइनाइट वाले इंटीग्रेशन में वो वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है. अगर आप वैल्यूज नहीं रख रहे हो मतलब वहां पे लोचा होना है. क्यों? बिकॉज ये वैल्यू के हिसाब से ही यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है. सो नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट. ये था 23, ठीक है. अब जो हमारे सम्स दिए हैं 25 से 24 आप कर सकते हो. 25 से जो सम है वो लिमिट वाले हैं, ठीक है. तो लिमिट वाले सम भी हम एक दो देख लेते हैं यहाँ पे कि जो डायरेक्टली हो सकते हैं. तो उसमें एक सम मुझे दिख रहा है विच इज योर x raised to 7 cos raised to 4x 36 minus 1 to 1 x raised to 7 cos raised to 4x. अब यहाँ पे जैसे कि माइनस से प्लस की लिमिट हो तो हम इवन और देखते हैं. प्लेसिंग f of minus x, so that equals to minus x raised to 17 cos raised to minus 4x which is minus x raised to 17 cos raised to 4x as it is which is minus fx. So f is an odd function. तो खत्म. अगर इवन होता तो मुझे करना पड़ता, लेकिन ऑड सम है तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0. एज सिंपल एज दैट, ठीक है. एक और सम है 41, ठीक है. क्या दिया है आपको? लिमिट नहीं दी है विच इज इंटीग्रेशन dx e raised to x and e raised to minus x. अब ऑब्वियसली e raised to minus x में हम नहीं करते सम, तो मैंने क्या करना है LCM. So it is like dx upon e raised to x plus 1 upon e raised to x. तो ये क्या हो जाना है? This is e raised to x upon e raised to 2x plus 1. अब यहाँ पे होगा क्या कि डिफरेंशिएशन जैसा कुछ होगा कि अगर हमने सोचा e raised to x is t, अब ये इतना नालायक बंदा है कि इसका इंटीग्रेशन करो डिफरेंशिएशन करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हर घर में कोई ऐसा होता है कि जिसको चाहे कितनी भी फटकार मिले, ठीक है, कितनी भी डांट खाने को मिले, कितनी भी मार खाने को मिले, वो बंदा वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है. लीचड़ सा एकदम छिछोरा रहता है. तो उसी हिसाब से दिस इज e raised to x dx equals to dt, एग्जैक्टली द सेम. मतलब ये dt and this is e square plus 1, तो ये तो डायरेक्टली tan इनवर्स t प्लस c, बट t बोले तो e raised to x, और ये एक्चुअली MCQ था. सो लेट मी कंफर्म द ऑप्शन. tan इनवर्स e raised to x plus c which is your option A. The option is A, ठीक है. सेम इसी तरीके से जो डायरेक्टली हो सकता है MCQ 42 cos 2x अपॉन 42 cos 2x अपॉन cos x plus sin x दी होल स्क्वायर. ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जितना जल्दी हो सके उतना हम कैंसिल करने का ट्राई करेंगे. तो अब आप ये देखो कि cos 2x अगर हमें उसकी कोई फॉर्मूला आती है तो मुझे आती है cos 2x विच इज, ध्यान से, cos square x माइनस sin square x अपॉन ये cos x प्लस sin x हो गया, ठीक है. तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच कैन बी टेकन एज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. सो cos x माइनस sin x, और नीचे बचेगा सिर्फ एक ही पावर बिकॉज एक तो कैंसिल हो गया दिख रहा है बिकॉज होल स्क्वायर के बदले cos x प्लस sin x कैंसिल. सो नाउ दिस इज डिनोमिनेटर ही हमें खटकेगा. सो दिस इज t. सो ये होना है माइनस sin x, ये होना है cos x dx इक्वल्स टू dt. तो दिख रहा है हमें क्वेश्चन में दिस इज dt अपॉन t. खत्म. सब में पूछ रहा है नहीं. फॉर्मूला क्या है? dt अपॉन t की फॉर्मूला log mod t
क्या किया, एक और बार मैंने cos 2x के बदले cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा, विच इज cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स. सो प्लस हो गया कैंसिल और आ गया डिफ्रेंशिएशन. सो दिस इज cos x प्लस साइन एक्स लॉग में प्लस c. ठीक है, ये था हमारा 42 और ये ऑप्शन 42 में लॉग ऑफ cos x प्लस साइन x, ये है हमारा ऑप्शन बी. दिस इज ऑप्शन बी. एक और सम है 43 जो कि इसी टाइप से हो जाएगा MCQ. 43 इज गिवन एज इफ f of a plus b minus x is f of x, then a to b x f x dx equals to कुछ प्रूव करना है. ठीक है, बट वो हम बाद में देखेंगे. पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b. सो अगर मैंने x के बदले लिमिट माइनस x रखा, सो x के बदले a प्लस बी माइनस एक्स हम प्लेस कर सकते हैं. तो क्या होगा क्वेश्चन, दिस इज a to b as it is, this is a plus b minus x and this is f of a plus b minus x. सो अब क्या होगा, ध्यान से, a to b, दिस इज a plus b minus x, ऑब्वियसली ये आपका i है. ठीक है, इनटू वो तो fx हो गया खुद. अब हमें करना है मल्टीप्लीकेशन. ध्यान से क्या करा मैंने पहले, दिस इज a to b a plus b इंटू एफ एक्स माइनस x इंटू एफ एक्स. अब ये जो x इंटू एफ एक्स हो रहा है, दिस इज माई i. जो क्वेश्चन था वही वापस आया. तो अगर मैंने उसको इस साइड ले लिया i प्लस आई विच इज 2i, यहां से कॉमन a प्लस बी, a to b एफ एक्स डी एक्स. सो व्हाट इज योर i, a प्लस बी बाय 2a to b एफ एक्स डी एक्स. ये एक्चुअली हमें करना था प्रूफ. ठीक है, क्या किया हमने, बहुत ही सिंपल सा सम है. सिर्फ और सिर्फ हमने थ्योरम या फॉर्मूला जो भी आप बोलो वो यूज करा है. कैसे मुझे पता चला कि यही करना है, बिकॉज जो मुझे क्वेश्चन दिया था वहां पे एफ एक्स के बदले एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लिमिट माइनस एक्स. सो ये लिमिट माइनस एक्स वही मैंने एक्स के बदले रखा जो हमारी फॉर्मूला थी, और एफ एक्स वापस रख के ए प्लस बी को और एक्स को अलग अलग से मल्टीप्लाइड करा. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7 का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 12-13 सम्स कर लिए. अभी मैंने करे हैं 21, 2, 3, 30 और ये 4 सम, तो ये 7 और आगे 6 किए थे. सो ऑलमोस्ट 13 सम्स करे हैं. ठीक है, इसके पहले हमने 14 सम्स कर लिए थे. तो ऑलमोस्ट हमारे 27-28 सम्स हो गए हैं, बिकॉज एक सम मैंने अपने आप से आपको दिया है. सो ये जो हमारा सेक्शन है, आप देख रहे हो कि सारे सम्स है बड़े ही इजी, लेकिन अलग अलग मेथड है. तो आपको लगेगा ये कैसे समझ में आएगा, तो इसकी के लिए प्रैक्टिस है. 7.1 से लेके 7.11 हमने उस तरीके से की जो मेथड वाइज गए. ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर 7 का, कि एक ही साथ में आप नंबर वाइज सम करोगे लेकिन मेथड वाइज नहीं करोगे. ठीक है, तो सेम वे आपको ये सब करना है. ऑफ कोर्स आपको लिख के प्रैक्टिस करना है. मैं इंसिस्ट करूंगी आप 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आती हैं. फॉर्मूलाज हमेशा ही लर्न करो. अगर आप बॉयफ्रेंड से बात करते हो, गर्लफ्रेंड से बात करते हो, तो 5 मिनट उसमें से चुरा लो, लेकिन फॉर्मूलाज लर्न करनी बहुत ज़रूरी है. सो ये सब कुछ लिख के प्रिपेयर करना है. हम मिलेंगे एक और सेक्शन में हमारे एक नए लेक्चर में एक्सरसाइज 7 के ही बाकी के सम्स के साथ. तो तब तक के लिए पता ही है आपको, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए. आओ, बाय बाय, चाचा, सी यू, ए हेलो, बाय बाय.